हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सम न्यूमेरिकल्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स के ऊपर। तो आइए देखते हैं इन द फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में हमें क्या दिया क्या है। स्टूडेंट्स, a cart of mass 500 kg is standing at rest on the rails। तो एक कार्ट है, वो रेल के ट्रैक पर खड़ा है। A man weighing 70 kg and running parallel to a rail track with a velocity of 10 meter per second jumps on the cart on approaching it। तो इस रेलवे ट्रैक के पैरेलल समांतर एक मैन दौड़ा जा रहा है जिसका वेट कितना है 70 kg। उसकी वेलोसिटी कितनी है, वे कितना है 10 मीटर पर सेकंड। जब ही वो इस कार्ट के समीप पहुंचता है तो क्या करता है, वो जंप लगा देता है इस कार्ट में जो पहले विराम अवस्था में खड़ा था। अब हमें ये पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी विद विच द कार्ट विल स्टार्ट मूविंग। तो कार्ट है वो किस गति के साथ, कितने वेग के साथ मूव करना शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तो आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मास ऑफ कार्ट M1 500 kg। तो ये रहा कार्ट, इसका मास M1 कितना दिया गया है 500 किलोग्राम। आगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट हमने v1 मान ली है। तो पहले क्या था है, फर्स्ट केस में क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। अब आप बन जाता है सेकंड केस। उससे पहले जब ये रेस्ट पोजीशन में था कार्ट, तो ये ट्रैक है जो रेल ट्रैक, इसके पैरेलल एक मैन दौड़ा जा रहा है जिसका मास कितना है M2 70 kg। उसका वेग कितना है V2 10 मीटर पर सेकंड। ये पहला केस था। सेकंड केस में क्या है, आफ्टर सम टाइम ये छलांग लगा देता है कार्ट में जो रेस्ट पोजीशन में था कार्ट। अब ये एक सिस्टम बन जाता है। तो हमने क्या फाइंड क्या करना है, कितनी वेलोसिटी के साथ कार्ट मूव करने लगता है। तो उस वेग को, वेलोसिटी को हमने कैपिटल V मान लिया है, इसे हमने फाइंड करना है। तो मैंने लिख लिया है मास ऑफ द मैन, वेलोसिटी ऑफ द मैन V2 10 मीटर पर सेकंड, मास कितना है 70 kg। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को लगाने जा रहा हूं। मींस जो मोमेंटम पहले का था, किसका, मैन का प्लस कार्ट का, वो किसके इक्वल होगा, जो सेकंड केस बनता है जब वो छलांग लगा देता है इन द कार्ट। तो सिस्टम का पहले का मोमेंटम इक्वल टू सिस्टम का लेटर ऑन मोमेंटम जब केस सेकंड बन जाता है, जब मैन कार्ट में छलांग लगा देता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द कार्ट पहले का कितना होगा M1 B1 प्लस
मैन का मोमेंटम m2 v2 इक्वल टू, जब वो छलांग लगा देता है, अब m1 काट का मास प्लस m2 मैन का मास, m1 प्लस m2 वे कितना है, दैट इज कैपिटल V। ये हमने फाइंड करना है। नाउ स्टूडेंट्स, m1 दैट इज 500 kg वेलोसिटी, पहले क्या थी, v1 एट रेस्ट मीन्स 0 प्लस m2 मैन का वेट 70 kg, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, ये लिख लिया हमने, इक्वल टू m1 500 प्लस m2 दैट इज कितना है 70 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब ये टर्म 0, दिस बिकम 700 इक्वल टू 570 मल्टीप्लाई बाय V। तो V कितना बन जाता है, V इक्वल टू 700 ओवर 570। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आफ्टर कैलकुलेशन V इक्वल टू 1.23 मीटर पर सेकंड। तो जब मैन, जिसका पहले का वेट कितना था 10 मीटर पर सेकंड, वेट कितना था 70 kg, वो एक विराम अवस्था में जो कार्ड था उसमें जब छलांग लगा देता है, तो छलांग लगाने के पश्चात अब कार्ट है वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करता है, वो है 1.23 मीटर पर सेकंड। तो ये न्यूमेरिकल था बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आइए आगे का न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास स्टूडेंट क्या दिया गया है, एक ग्राफ है, किसका, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, जिसका मास कितना है 4 किलोग्राम। आगे फाइंड द इम्पल्स जब समय 0 था एंड जब समय 4 सेकंड। द मोशन में बी कंसिडर्ड वन डायमेंशनल। तो मोशन क्या है, वन डायमेंशनल है। तो आइए सबसे पहले हम पोजीशन टाइम जो ग्राफ है इसको ब्रीफली देख लेते हैं। जब समय लेस देन 0, यहाँ पर समय 0 है, आगे 1 2 3 4 सेकेंड, तो 0 से पहले का जो पार्टिकल है वो विराम अवस्था में है। ये जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, पोजीशन मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल विद द पासेस ऑफ टाइम। ये जो लाइन है रिप्रेजेंट टाइम पीरियड। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं 0 से आगे अप टू बी, मीन्स जैसे जैसे समय बढ़ता है उसी के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल है वो डिस्टेंस कवर करता जाता है, दूरी तय करता है। अब जैसे ही 4 सेकंड हो जाते हैं, ग्राफ बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। जहां तक क्या है अप टू, जब वो पॉइंट बी पर है कितनी दूरी तय कर लेता है पार्टिकल, दैट इज 3 मीटर। इससे आगे 4 सेकंड से आगे टी ग्रेटर देन 4 सेकंड, अब मूवमेंट नहीं हो रही, मीन्स ग्राफ बिकम्स
पैरेलल टू दिस लाइन। आगे तो वो मूव ही नहीं हो रहा, आगे ग्राफ नहीं बढ़ रहा। दैट मीन्स बिंदु बी से आगे मीन्स टाइम 4 सेकंड से आगे का जो जितना भी समय है, पार्टिकल अगेन विराम अवस्था में रहता है। तो आइए अब हम इम्पल्स मेजर कर लेते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में हमारे पास 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम इम्पल्स एट 0 टाइम पर फाइंड करेंगे एंड आफ्टर दैट इम्पल्स को मेजर करेंगे एट 4 सेकंड में। नाउ स्टूडेंट्स, इम्पल्स एट टाइम 0 पर मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स, 0 t लेस देन 0, 0 से पहले का जो समय है, पार्टिकल क्या है, विराम अवस्था में है। आफ्टर टाइम 0 to 4 सेकेंड, दिस लाइन शोज द पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, द पार्टिकल है उसका जो वेग है वो कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी पार्टिकल की, 0। अब फाइनल वेलोसिटी मीन्स 0 to 4 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, वेग कितना होगा। अब 0 to 4 सेकंड में दूरी पार्टिकल कितनी तय करता है, 3 मीटर। तो वेलोसिटी डिस्टेंस कवर्ड दैट इज 3 मीटर। समय कितना लगता है, 4 सेकेंड, 3/4। (0.75 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स, इम्पल्स क्या होती है, इम्पल्स इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम। ये तो हम जानते हैं, टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स, अब टोटल चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो m को कॉमन कर लेते हैं, m v माइनस u। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मास कितना था, 4 किलोग्राम। फाइनल वेलोसिटी 0.75, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ये हमारे पास अब इम्पल्स कितना है, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 75/100। डेसिबल मैंने रिमूव कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएंगे 25 के साथ। 25 75 को कैंसिल कर देता है। इम्पल्स इक्वल टू 3 न्यूटन सेकंड। आइए स्टूडेंट्स, अब समय 4 सेकंड पर इम्पल्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड केस को देखें। जैसे ही पार्टिकल टाइम 0 से आगे बढ़ता है, टाइम अप टू 4 सेकंड, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव करता है पार्टिकल।
अब जैसे ही 4 सेकंड होते हैं, इन द 4th सेकंड पार्टिकल रीच कर जाता है एट पॉइंट बी पर। इससे आगे समय तो पास होता है, टाइम इज पेंडिंग, बट जो दूरी है वो पार्टिकल तय नहीं करता। मीन्स बिंदु बी पर, बिंदु बी कहां पर है? एट टाइम 4th सेकंड। अब पार्टिकल विराम अवस्था में है। तो आफ्टर टाइम t इक्वल टू 0, इसके पश्चात अप टू 4th सेकंड, 4th सेकंड से पहले एक कांस्टेंट वे के साथ मूव करता है। 4th सेकंड से पहले का जो टाइम है, 0 से आगे है टाइम, लेकिन 4th सेकंड से क्या है? पीछे का टाइम है। तो इनिशियल वेग कितना है? 0.75 मीटर पर सेकंड। जैसे ही 4 सेकंड होते हैं, पार्टिकल विराम अवस्था में आ जाता है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0। तो इम्पल्स क्या होगा इस केस में? इम्पल्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। m को हम कॉमन कर लेते हैं, m इज कॉमन, v माइनस यू। m कितना है? 4, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल इज 0.75। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय, अब नेगेटिव साइन, 75/100, जैसे हमने पहले कट किया है वैसे इसे कैंसिल कर देंगे 3। तो इम्पल्स इस केस में एट टाइम 4 सेकेंड, दैट इज -3 न्यूटन सेकेंड। तो इस केस में इम्पल्स क्या है? -3 न्यूटन सेकेंड। आई होप स्टूडेंट्स दोनों न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। इसके आगे की वीडियो में और जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं उनको मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।